10 मिनट में किचन क्लियर चाहिए मुझे, लॉन भी क्लियर करवाना और घर की भी सफाई अच्छे से करो, जाओ जल्दी। क्या हुआ मामा, खैरियत तो है? बड़ी सफाइयाँ चल रही हैं आज, क्या हुआ? बस आज कोई खास मेहमान आ रहा है। अच्छा, कहाँ से? यूके से। अच्छा, रुखसार खाला आ रही हैं? नहीं। तो मुश्ताक अंकल आ रहे होंगे? अरे नहीं। लेकिन उनके अलावा तो और कोई रिलेटिव रहता ही नहीं हमारा यूके में। रहता है ना, मेरी फ्रेंड जिया। जिया? हाँ जिया आ रही है। जिया? कौन जिया? अरे वही जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी। वो मोटी सी छोटी सी वो आ रही है? पहली बात कि अब वो छोटी नहीं है, वो स्कूल में छोटी थी, और मोटी तो बिल्कुल भी नहीं, काफी स्मार्ट हो गई है। अच्छा बस तुम दोनों आपस की लड़ाई मत शुरू करो, मुझे घर में बहुत काम है, मैं देखूं उसने कुछ किया है कि नहीं। इधर आओ, एक बात तो बताओ, ये जिया क्यों आ रही है पाकिस्तान? I mean, इतने सालों बाद क्या सूझ गई उसको पाकिस्तान आने की? पहली बात कि वो यहाँ पे ईद करने आ रही है, और दूसरी बात वो अपने लिए रिश्ता देखने आ रही है। रिश्ता देखने? कहीं ये मुझे तो बलि का बकरा बनाने का नहीं सोच रहा है? ना बाबा ना, मैं कभी नहीं करूंगा उस मोटी से शादी। कहाँ खो गए भाई? कुछ नहीं यार, तुम अपनी वो दोस्त जिया तो दिखाओ जिसकी सुबह से तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, हम भी तो देखे मोटी इतनी प्यारी कैसे हो गई। अरे दिखाती हूँ, और जब आप देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। अरे यार रहने दो, मुझ जितनी प्यारी थोड़ी भी, मुझे देखो तो सही कितना सोना हूं मैं। है? ये तो इतनी बॉम्ब बन गई है यार, बचपन में ऐसी तो नहीं थी। भाई क्या हुआ? यार सोचा था अगर इसको एयरपोर्ट लेने मैं चला जाऊं तो, बिकॉज पूरा दिन मेरा फ्री है, कोई काम ही नहीं है मेरे पास। जी नहीं मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है। आपको तो वैसे भी आज कोई इम्पोर्टेंट काम से जाना था ना, सो यू शुड गो देयर। अच्छा ये बताओ, जिया के लिए कोई लड़का देखा क्या? भाई लड़का देखने की क्या जरूरत है, लड़का तो घर में ही मौजूद है। ओह सीरियसली? थैंक यू सो मच मेरी स्वीट बाय, थैंक यू सो मच। तुम्हारा भाई यूके जा रहा है। क्या यूके? और वो भी इतना अचानक से? यार मुझे भी कल ही पता चला जब मीना ने मुझे बताया कि उसकी दोस्त आ रही है यूके से रिश्ता देखने के लिए। तो किसके रिश्ते के लिए? ऑफ कोर्स तेरे भाई के लिए ब्रो, योर ब्रदर इज गोइंग टू यूके मैन। अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं पाकिस्तान वापस आ चुकी हूँ, और ये पीछे मेरी दोस्त मीना का घर है। इतना प्यारा घर है, इतना बड़ा, बहुत प्यारा, फैक्ट हैंडसम भी। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी नहीं इस घर की बात कर रही हूँ। और आप हैं कौन? घर वाला? हाँ? है, आई मीन जिस घर की आप तारीफ कर रही हैं उस घर का ओनर हूँ मैं। लेकिन आपको क्या लगा आपका घर वाला? मैं समीर, मीना का भाई। ओ अच्छा, नाइस टू मीट यू। हाय जिया रे जिया, थैंक गॉड नो फिल्टर्स, रियल में तो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है यार। थैंक यू मीना, अपने भाई को इतना प्लेजेंट सरप्राइज देने के लिए। अब एक बात पूछूं आपसे, वैसे थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन अब आप फैमिली हैं तो हम दोनों के बीच में क्या पर्सनल, तब मैं कैसा लगा? अभी तक तो मैंने आपको जाना ही नहीं है। तो जान लेना ना शादी के बाद। क्या? अरे यार मेरा मतलब है पूरी उम्र पड़ी है ना, शादी के बाद जान लेना। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। अरे जिया, भाई की बातों को समझने की जरूरत नहीं है, इनकी बातें तो हमें भी समझ में नहीं आती। अच्छा ये बताओ जिया, तुम्हें हैदराबाद कब जाना है? अब बस आंटी, कल का ही प्लान है। एक सेकंड, हैदराबाद किस लिए? अरे जिया अपना रिश्ता देखने आई है ना पाकिस्तान, तो वही देखने जा रही है हैदराबाद। लड़का? कौन सा लड़का? अरे जिससे जिया शादी करने वाली है। हाँ, मेरे खाला का बेटा है ना, और मेरी अम्मी चाहती है कि मैं उसी से शादी करूं, इसलिए मैं उससे मिलने आई हूँ, और मैं ईद भी वहीं पे करूंगी। क्या क्या ख्वाब सजा लिए थे मैंने यार, मैं यूके जाऊंगा, मैंने ब्रिटिश एक्सेंट भी सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन सारे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। तो बता तो हुआ क्या है? भाभी ने रिजेक्ट कर दिया क्या? अरे छोड़ ना यार, कौन सी भाभी, तुझे मैंने बताया तो है, वो हैदराबाद का लड़का है, क्या नाम है, जिब्रान विब्रान। वो जिस रिश्ते के लिए आई थी वो तू नहीं था? नहीं मैं यार, हैदराबाद का उसका कजन है जिब्रान।
अरे ये क्या, भाई का मैसेज? सुनते हैं क्या कह रहा है। अपनी फ्रेंड से पूछो कि कॉफ़ी पिएगी, उसे बताना बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ मैं। OMG, नहीं नहीं मना कर दो, क्योंकि मुझे अभी जल्दी सोना और सुबह हैदराबाद भी जाना है। ठीक कह रही हो तुम भाई। शी इज सेइंग कि उसको कॉफी नहीं पीनी, उसे जल्दी सोना है क्योंकि उसे सुबह हैदराबाद जाना है। और आप भी जल्दी सो जाए क्योंकि आपने ही इसे हैदराबाद लेकर जाना है। ओके, गुड नाइट। पानी भी बंद हो गया, बिजली भी बंद हो गई। अब देखता हूँ बच्चू हैदराबाद कैसे जाती है रिया। लेकिन अभी तक आवाज नहीं आई यार, किसी को पानी की जरूरत है। अब आएगा पानी, तुम्हें पता है मुझे जाना भी है। तुम टेंशन मत लो, मैं कहती हूँ। भाई भाई कहाँ पर है आप? भाई रिलैक्स हो जाओ यार इतना शोर क्यों मचा रहा है सुबह सुबह पूरे घर? सुबह से पानी नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं आ रही। जिया को निकलना है हैदराबाद के लिए, अब हम क्या करें? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। एक काम करते हैं ना, रफीक भाई को फोन करता हूँ मैं, फौरन से सोल्यूशन दे देंगे। जल्दी करें। हेलो यार रफीक भाई, क्या तमाशा लगा हुआ है? मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, ना कोई रेडी हो पा रहा है, ना बिजली है ना पानी है। तुम परेशान मत हो, आशा आएगा पानी, डोंट वरी। रफीक भाई मुझे नहीं पता कुछ करे यार, मेहमान मेरी बात। रफीक भाई कम चले 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 ठीक। अच्छा रफीक भाई थोड़ा जल्दी करें प्लीज। हाँ चलें, सही है, ओके। भाई क्या बात हुई? कुछ भी नहीं, वो दरअसल मोहल्ले में मेंटेनेंस का काम चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। शाम तक आ जाएगी बिजली और पानी दोनों। अब मैं क्या करूंगी? मैंने जिब्रान को बोल दिया मैं हैदराबाद आ रही हूँ। जिब्रान? जिब्रान कौन? जिया का फियांसे, और कौन? कौन सा फियांसे? अभी तो जिया ने उसको देखना है, उससे मिलेगी, क्या पता उसको पसंद करे या ना करे, हो सकता है रिजेक्ट भी तो कर दे। तुमने है भी उसको उसका फियांसे बना दिया है। क्यों जिया? ठीक है फियांसे नहीं है, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं मैं उसको रिजेक्ट कर दूं। आफ्टर ऑल मेरी अम्मी की पसंद है। अच्छा, और सुनो वैसे तुम्हारी पसंद? फिलहाल तो नहीं। क्या? मुझसे मिलने के बाद भी नहीं? वैसे एक बात तो बताओ, अपने वो हैदराबाद वाले बॉय की पिक्चर तो दिखाओ मुझे, मैं भी देखूं कितना प्यारा है। ये है। ये एज में काफी बड़ा नहीं है तुमसे? आई मीन यार मिसमैच है, कहाँ तुम कहाँ ये। जब माइंड मैच हो जाए ना तो एज मैटर नहीं करती। इतना प्यारा भी नहीं है वैसे, और एज कंपेयर टू मी बिल्कुल नहीं यार। हर बात में अपने आप को बीच में क्यों ले आते? अरे यार मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ जिया। अच्छा खैर ये सब छोड़ें, मुझे एक बात तो बताएं, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नो। क्यों? क्या बताऊं जिया, आज तक कोई ऐसी मिली नहीं जिससे मैं अपना कह सकूं। सारी जिंदगी मैं वही चेहरा ढूंढता रहा जिसको मैं देखते साथ ही कह सकूं कि यस शी इज द वन। अब वो तलाश खत्म हुई है कि जारी है? अब नहीं। हाँ, जिब्रान का फोन आया, मैं बात करके आती हूँ। हेलो समीर, समीर जल्दी आए, हमने शाम से पहले पहले वापस भी आना है। अरे आएंगे तो कम से कम जाएंगे। क्या मतलब? तुमने न्यूज़ नहीं देखी? पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहा है। मुश्किल में फंस गई हूँ। क्या हुआ? तुम लोग तो जा रहे थे ना, गए नहीं अभी तक? समीर कह रहे हैं हाईवे पे हड़ताल हो गई, अब मैं क्या करूँ? कौन सी हड़ताल, कैसी हड़ताल? भाई जिया क्या कह रही है? कौन सी हड़ताल, कैसी हड़ताल, क्या मतलब है? यूके से आई हो क्या तुम? ये आई है यूके से, तुम पाकिस्तान में रहती हो, पता नहीं तुम्हें? यहाँ पे जब चीनी की प्राइसेस बढ़ जाती है जिया, यहाँ जब फ्यूल प्राइस हाइक होती है तो हड़ताल हो जाती है। क्या हो गया तुम्हें? पाकिस्तान है ये। क्या हुआ जिया, परेशान लग रही हो?
नहीं, नाराज हूँ किससे? तुमसे। मुझसे? मैंने क्या किया? तुमने मुझसे झूठ बोला है कि हड़ताल की वजह से हाईवे बंद है। मेरी जिब्रान से बात हुई है, उन्होंने तो मुझे कहा कि सारे रास्ते खुले हुए। अरे यार, हैदराबाद से कराची आने वाले रास्ते खुले हैं, लेकिन कराची से हैदराबाद जाने वाले रास्ते तो बंद है ना। ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसी ही है, ऐसी बात कसम से। मैं अब किसी पर डिपेंड नहीं हो सकती। मैं कल खुद हैदराबाद चली जाऊंगी। क्या तुम जाओगी अकेले हैदराबाद? तुम जानती हो ना हालात कितने खराब हैं पाकिस्तान के। सड़कों पे दरिंदे घूम रहे होते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, कल मैं जाके खुद जिब्रान से मिल लेता हूँ। I'll handle it. जिया, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, किसी जाने दो वहां पर, ये मिलेगा ना उस लड़के से, बेफिक्र रहो तुम। लेकिन आंटी, मेरी जान, तुम मेहमान हो हमारी, हम तुम्हें नहीं चाहते किसी भी प्रॉब्लम में फंसो तुम। तो ये हड़ताल समझ नहीं आई आपको? हाँ, I mean, बंदे ट्रैफिक सुबह बट बंदे हड़ताल इज समथिंग नहीं। वही तो मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी आपको ना अवॉइड करिए सिर्फ, वरना जिसने आना होता है ना वो आ जाता है हड़ताल के बावजूद मेरी तरह। यकीन माने इतना कन्विंस करने की कोशिश की मैंने जिया को कि चलो मेरे साथ देख लो उनको, बट नो, शी वाज लाइक मैं अपनी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकती। और अब जब आप उसको फोन करेंगे तो 10,000 बहाने करेगी, आप क्या कि देख लेना। सच बताऊं, उसकी ये अदा पसंद है मुझे। है एक लड़की आपको गोलियां दे रही है और आपको उसकी अदा अच्छी लग रही है। That is so cute. व्हाट? आपको ये सब सुन के बुरा नहीं लग रहा? चीप इंसान है यार, इसको तो कोई बात बुरी नहीं लग रही। कुछ कहा आपने? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिया और आपकी एज में खासा डिफरेंस है, तो आपको अजीब नहीं लगता? मेरे पेरेंट्स में भी 7 साल का एज गैप था एंड दे वर अ गुड कपल, सो डजंट मैटर। बहुत डीट है भाई, इसे तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हेलो, कुछ और कहना है आपको? नहीं, बस आपसे मिलने आया था, चलता हूँ आप। ओके, नाइस टू सी यू। काश मैं भी यही कह सकता। एक्सक्यूज मी। नहीं कुछ नहीं, बस सर इट्स ग्रेट टू सी यू, आई गो। डोंट कॉल मी सर, आई मीन इतना बड़ा नहीं हो तुमसे। नहीं, वो एक्चुअली मैं जिया के रेफरेंस से आया था ना, तो उससे तो खासे बड़े हैं आप। सुनो, मोहब्बत में एज मैटर नहीं करती, एज इज जस्ट अ नंबर। वेल सेड, एनीवेज आई हैव टू गो नाउ, तो टेक केयर। ठीक है। अजीब लड़का है, मुकदमा जिया का लड़ने आया था, पिटीशन अपनी डालकर चला गया। तुम्हारी मामा को भी पूरा पाकिस्तान छोड़ के वो हैदराबाद का जिब्रान मिला था, जो उम्र में तुमसे इतना बड़ा है। आई डोंट केयर। और ये मोहब्बत में एज मैटर नहीं करती है। एज तो मैटर नहीं करती, लेकिन कोई दिमाग तो मैटर करता है ना। वो कितना कंजर्वेटिव है यार। वो कह रहा था कि मैं जिया को बुर्खा पहना के रखूंगा। सीरियसली, बुर्खा? तो खैर हो गई, पहन लूंगी बुर्खा। क्या बुर्खा पहन लोगी? लेकिन एक बात और पता है, वो कह रहा था कि तुम्हें अपने सारे मेल फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ेगा यार। इवन ही सेड कि तुम्हें अपने मेल कजन्स को भी छोड़ना पड़ेगा। कम ऑन जिया। मेल क्या, मैं तो फीमेल भी छोड़ दूं। अच्छा सुनो, अब मैं जा रही हूँ, और हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन लो। इस फ्राइडे को मैं हैदराबाद जरूर जाऊंगी, चाहे आंधी आए या तूफान, मैं नहीं रुकने वाली। फ्राइडे? ऐसा भी क्या है फ्राइडे को? अरे बुद्धू बेवकूफ, ईद है इस फ्राइडे को। क्या ईद आ रही है? पता ही नहीं चला यार। मैंने तो पहले ही सोचा हुआ था कि ये ईद तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही करूंगी, और होने वाले शौहर के साथ। जी
ईद मुबारक समीर। खैर मुबारक। चले कहाँ? हैदराबाद। मैंने बताया तो था कि ईद मैं अपने होने वाले ससुराल वालों के साथ करूंगी। ओह गॉड। क्या हुआ समीर, सब खैर है? यार मेरे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है यार। आई थिंक सो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो है। आंखों के आगे काले अंधेरे आ रहे हैं। आई कांट सी। मुझे पता था कि कोई ना कोई मसला जरूर होना है। मैंने अच्छा किया, जिब्रान को यहीं बुला लिया मैंने। व्हाट? तुमने जिब्रान को हैदराबाद से कराची बुला लिया? हाँ ना, जिब्रान आ गए, मैं मिलकर आई। उचिया। अच्छा अब आप लोग दोनों बैठ के बातें करो, मैं जरा खाने के निजामात देख लूं। चले मामा, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ ना किचन में, तुम दोनों बातें करो। हाँ समीर, चलो ना, तुम भी चले, तुम्हें कोई काम नहीं है? मेरा तो सारा काम यही पे है ना। अरे नहीं ना, उनको नहीं जानना, डर जाएगा अकेले। इनकी भी तो कोई प्राइवेसी है ना बेटा। जिया, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। मेरी मामा की जिद थी कि मैं तुमसे मिलूं। इनफैक्ट मुझसे पूछो तो मैं तो इस हक में ही नहीं था कि तुम पाकिस्तान आओ, बट समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ कैसे रोकूं। जब तक हिम्मत जुटाई तुम पाकिस्तान आ चुकी थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। देखो जिया, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी कजन हो, आई अडोर यू, बट तुमसे शादी नहीं कर सकता। सी, मेरे पास उसकी दो रीजन हैं, एंड वैलिड रीजन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज गैप बहुत है हमारा, तुम बहुत छोटी हो, बट खैर दैट्स ओके, वो इतनी मेजर रीजन नहीं है। बट द मेजर रीजन इसके मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और शादी भी उसी से करूंगा। अच्छा, ये तो आपने मेरी मुश्किल बहुत ही आसान कर दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे दिल पे ना एक बोझ था कि बात आप तक कैसे पहुंचाऊं, लेकिन ठीक है, आपने कह दी ना, अब मैं भी कह देती हूँ। मैं वैसे आई तो आपसे ही मिलने थी, लेकिन मुझे एक बेवकूफ से लड़के से प्यार हो गया। उसकी अजीब अजीब हरकतों से प्यार हो गया। उससे बहुत कोशिश की, बहुत अजीब अजीब से बहाने बनाए कि मैं हैदराबाद ना आ सकूं, आपसे ना मिल सकूं। थैंक यू वेरी मच जिया, मुश्किल आसान कर दी तुमने मेरी। और भाई हो गया ना लव एट फर्स्ट साइट फिर मुझसे। और थैंक यू सर, अगर आप ना होते तो शायद मैं अपनी दिल की बात कभी जिया को ना कह पाता। दिल की बात कहने की जरूरत भी नहीं होती है, आंखें सब कुछ कह देती है। जैसे इसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया था जब ये हैदराबाद आया था मुझसे मिलने। समझ तो मैं तभी गया था। एनीवेज गाइस, बेस्ट लक। शादी में जरूर बुलाना मुझे। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, राइट। थैंक यू, टेक केयर। अच्छा तो बेवकूफ़ हूँ मैं, ऊट पटांग हरकतें करता हूँ। झूठे भी हो और थोड़े से अनाड़ी भी। फिर भी सनाड़ी से मोहब्बत हो गई ना तुम्हें। क्या करूं, लव एट फर्स्ट साइट जो हो गया। तो इस बात में क्या कहूँ मैं, शर्मा जाऊँ क्या? शर्माती तो लड़कियां हैं। तो शर्माती क्यों है? पहले प्रपोज तो करो।
जिया, will you marry me? क्या तुम प्लीज मुझसे शादी करोगी? फूल सा चेहरा और तुम्हारे लिए फूल। अच्छा लगा? हाँ